हेलो दोस्तों, सामान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि सीटेट जुलाई 2023 के लिए हम तैयारी कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे। देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये कभी कभी ये भी सीटेट में पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। देख लेते हैं इसको। पहला है, देखो, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाए या किस तरह बताया जाए, पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से ली गई। किससे ली गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से ली गई है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। भाषाओं में भी किया गया है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। किसकी? अब कभी कभी पूछ लेता है किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? यशपाल, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। अब देख लेते हैं आगे। 1992 में कमेटी रिपोर्ट आई। कब आई? 1992 में इस कमेटी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया? बिना बोझ की शिक्षा। इसका नाम कब रखा गया? 1995 में रिपोर्ट का नाम रखा गया क्या? बिना बोझ की शिक्षा। कमेटी रिपोर्ट कब आई? 1992 में आई। और इसका नाम कब रखा गया? 1995। याद रखना, ये भी परीक्षा में ये पूछा गया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। ये सिद्धांत देखना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। देखो, किसी भी अन्य चीज़ें बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, मतलब घर से, परिवार से, अन्य चीज़ों को लेकर उसके रिलेटेड पढ़ाया जाए। कोई चीज़ बताया जाए तो घर के उस कुछ लिए ऐसा पढ़ाया जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटना नहीं। ये अब जो रटन तोताओं की तरह हम पढ़ते थे ना, अब बंद करना है। फिर तीसरा है, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। आगे देखते हैं। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। कक्षा की गतिविधियों बच्चों को एक गतिविधि के रूप में सिखाना, पढ़ाना। पांचवा देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। इसके सुझाव क्या हैं? बालक सक्रिय, ये ना समझना कोई, सभी बालक सक्रिय, एक्टिव चाइल्ड, सभी एक्टिव होते हैं। वह स्वयं से जाने और सीखे गए नई चीज़ों का आजमाए, जोड़ तोड़ करें। उनको करने दिया जाए, उनको रोक टोक ना किया जाए। कोई भी काम करती, कोई चीज़ को, मशीनों को इधर उधर करते हैं या किताबों को फिर से कोई भी प्रश्न पूछते हैं, उनको करने देना, उनको डांटे ना, अन्य चीज़ें ना दिखाएं, ऐसा करना है। सीखना सक्रिय, सभी बात वह सामाजिक गतिविधि है, सोशल एक्टिविटी है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, मतलब रटन प्रणाली नहीं, जैसे हम रटते थे वही चीज़ बार बार रटते थे, वो नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर, अनुशासन, डिसिप्लिन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। आगे, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। बालक की भाषा को सम्मान दिया जाए, न कि वो जिस भाषा को बोलता है बच्चों को उसी भाषा में सिखाए। घर की भाषा है तो घर की भाषा में, ना कि अपनी भाषा में अगर पढ़ाओगे या बताओगे तो क्या समझ में आएगा। उसी की भाषा रिलेटेड उसे सिखाना, पढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं। बहुभाषिक मल्टी लैंग्वेज भाषा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला की वकालत करता है। कितनी? 3 लैंग्वेज फार्मूला की वकालत करता है। इसमें भाषा के 4 कौशल, लैंग्वेज स्किल्स की बात की है।
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब देख लेते हैं, एक हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है गणात्मक और सुनना, और देखिए कोई चीज़ सुनोगे और अगर सुनोगे या पढ़ोगे, ये गणात्मक ग्रहण कर रहे हो ना, ये गणनात्मक कौशल है। कौन से कौशल है? गणनात्मक। और जब कोई बोलेगा और लिखेगा, तो बोलेगा, लिखना, बोलना और लिखना अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। ये हिंदी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिव्यक्त्यात्मक क्वेश्चन कौन है और गणनात्मक कौन होते हैं? ये सुनना और पढ़ना, ये क्या है? गणनात्मक कौशल है। और बोलना और लिखना क्या है? अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। ये समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। किसी भी सूचना को विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञान से अज्ञान की ओर, जो चीज़ ना जानता हो उसको जानने की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और जो चीज़ देखो, जो छू सकता है, जिसको टच कर सकता है, देख सकता है, वो चीज़ पहले दिखाया जाए, फिर जो चीज़ नहीं देखा वो चीज़ बाद में दिखाई जाए। आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पनिशमेंट एंड रिवार्ड, इसको दंड और कोई इनाम देने की भावना को सीमित कम किया जाए। या शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। जब शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक का भी हिस्सा हो, बुलाया जाए। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली का सफलता का प्रतीक है। ये मोटी जो बैग, मोटे बस्ते अभी तक जाते थे ना, ये भी बनी। इसलिए बच्चों को भी किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव को रिलेटेड होना चाहिए, उनके अनुभव के रिलेटेड। जैसे एनसीईआरटी, अभी की एनसीईआरटी, अब अगर हम ईवीएस की एनसीईआरटी देखते हैं तो उनके अनुभव अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद ईवीएस में देखना, सेम बच्चों के रिलेटेड पूरी की बुक है, वो बहुत ही अच्छी पढ़ने में। देखते हैं आगे, उसी से क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है, वहीं से 1 से 5 तक की पुस्तकों से ही ईवीएस के क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम पर निर्धारण। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। आगे देखते हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों के स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। आगे देख लेते हैं। शांत शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन करना। अब देखते हैं आगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर संदर्भ बोध को बढ़ावा दें। शिक्षक, अकादमिक संस्थान और नवाचार आदि पर पहुँचावे जाएं। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। सभी विद्यार्थियों में समावेशित वातावरण तैयार करना, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 की 5 विधियों का जोड़ देती है। क्या क्या देखते हैं। पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना। बच्चे खुद करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। नंबर 2 है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड है। और नंबर 3 परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। और 4 है सामूहिक विधि, कलेक्टिव विधि मेथड। और 5 है मिक्स्ड मेथड। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। इसके अनुसार प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स का नेचर एक इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसका मतलब मैथ्स को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। जैसे भाषा हुई, भाषा के साथ मैथ एनसीईआरटी में जोड़ा गया है। भाषा और मैथ को भाषा के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है। एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना क्योंकि यह स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में संकलन, अमूर्त